नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपने टीम व्यूअर, एनीडेस्क आदि बहुत से रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा। इसी तरह क्रोम रिमोट डेस्कटॉप की सहायता से आप अपने डेस्कटॉप को कहीं से भी रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो और किसी अन्य फैमिली मेंबर या दोस्त की अपने घर पर बैठे ही किसी भी तरह की कंप्यूटर रिलेटेड ट्रबल शूटिंग में हेल्प कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे सेटअप करके यूज कर सकते हैं। तो इसे सेटअप करने के लिए आप सबसे पहले अपने ब्राउजर पर आके टाइप करेंगे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप और एंटर कर देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सेस माय कंप्यूटर और शेयर माय स्क्रीन। हम एक एक करके दोनों ही ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहले अभी हम एक्सेस माय कंप्यूटर इस लिंक को क्लिक करते हैं। उसके बाद अपनी जीमेल आईडी से उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे, रिमोट एक्सेस और रिमोट सपोर्ट। यदि आप अपने ही कंप्यूटर को कहीं और से रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप एक्सेस रिमोट को चुनिए। इसमें आपको स्क्रीन शेयरिंग के साथ साथ फाइल्स को डाउनलोड करने और अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है। रिमोट शेयरिंग में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। रिमोट एक्सेस चुनने के बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अपने ब्राउजर में क्रोम रिमोट डेस्कटॉप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। इसके लिए आप ऐड टू क्रोम इस बटन को क्लिक कीजिए और एक्सटेंशन के इंस्टॉल होने का वेट कीजिए। जब एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए तो उसे यहाँ क्लिक करके बाहर पिन कर लीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल इस बटन को क्लिक कीजिए। आपके कंप्यूटर में एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इसे डबल क्लिक कीजिए, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ एक नाम एंटर करना है। मैं सैंडी बुक एंटर कर रहा हूँ, आप कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन को आप क्लिक करेंगे। फिर 6 अंकों की एक पिन सेट करेंगे। पिन को री एंटर करके स्टार्ट बटन को क्लिक कर देंगे। आप फिर पेज को रिफ्रेश कर देंगे, आपको डिवाइस ऑनलाइन शो हो जाएगा। अब आप इस कंप्यूटर को कहीं से भी रिमोटली किसी दूसरे कंप्यूटर, टैब या मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक दूसरे कंप्यूटर पर चलते हैं और ये सारी प्रोसेस करते हैं। हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप की वेबसाइट को ओपन करते हैं, अपनी उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, रिमोट एक्सेस इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। फिर आपको आपका कंप्यूटर ऑनलाइन शो हो जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी 6 अंकों की पिन एंटर करनी है। आप चाहे तो रिमेंबर माई पिन ऑन दिस डिवाइस इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। फिर आप इस बटन को क्लिक करें, आप अपने कंप्यूटर में रिमोटली एंटर कर जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं विंडो 10 का डेस्कटॉप, जिसे मैंने विंडो 11 के कंप्यूटर से एक्सेस किया है और ये सब क्रोम ब्राउजर के अंदर ही हो रहा है। अब उस कंप्यूटर का सारा कंट्रोल मेरे पास है। मैं फाइल एक्सप्लोरर खोल सकता हूँ, किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, किसी भी फाइल को इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में डाउनलोड या अपलोड कर सकता हूं। अगर आप यहां राइट साइड में इस एरो को क्लिक करें तो आप यहां इसकी सारी सेटिंग देख सकते हैं। जैसे आप यहां से इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, इसे फुल स्क्रीन मोड में डाल सकते हैं। अब हम फुल स्क्रीन मोड पे है। चलो किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करके देखते हैं। इसके लिए सर्च में टाइप करते हैं CP, कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ कैटेगरीज पे क्लिक करके लार्ज आइकन्स कर लेते हैं। अब प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करते हैं। हम इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे। इमेज बर्न, इस पर राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। यस करते हैं। अनइंस्टॉल बटन को क्लिक करते हैं, वेट करते हैं और क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो चुकी है और डेस्कटॉप से इसका आइकॉन भी चला गया है। बाकी इस एप्लीकेशन में स्केल टू फिट, रिसाइज टू फिट ये ऑप्शन दिए हैं। अभी वीडियो कोडेक वर्जन VP8 सेट है, आप VP9 सेट कर सकते हैं, जो कि न्यू है और इसकी क्वालिटी VP8 से बेटर है। अभी एक और नया AVI ऑप्शन भी इसमें आ गया है और नीचे देखें तो आप यहाँ फ्रेम रेट भी सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा बैंडविड्थ आपकी यूज़ होगी। और नीचे शॉर्ट कीज आप सेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन इस रिमोट एक्सेस का, आप इस कंप्यूटर से आपके रिमोट कंप्यूटर में कोई भी फाइल डाउनलोड और अपलोड कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको रिमोट शेयरिंग में नहीं मिलता। तो हम एक फाइल को अपने इस कंप्यूटर से विंडो 10 के डेस्कटॉप पर अपलोड करके देखते हैं। हम अपलोड बटन को क्लिक करते हैं और अपने इस डेस्कटॉप से अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट करते हैं और ओपन बटन पर क्लिक करते हैं। विंडो 11 से बड़ी आसानी से या विंडो 10 के डेस्कटॉप पर ये लोगो अपलोड हो गया है। अब डाउनलोड बटन को क्लिक करते हैं और एक फाइल को विंडो 10 से अपने इस कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं और क्रोम रिमोट डेस्कटॉप होस्ट इसी फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन बटन को क्लिक करते हैं। फाइल की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। देखते हैं कितना समय लगता है। ये समय आपकी फाइल साइज और इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा। प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं ये फाइल कहाँ आई है। डेस्कटॉप पर चलते हैं। अब डाउनलोड फोल्डर को ओपन करते हैं। ये फाइल यहाँ डाउनलोड में ही आई है, जो कि 19 MB की थी। अब हम रिमोट सपोर्ट इस ऑप्शन को टेस्ट करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जेनरेट कोड पर क्लिक करेंगे।
अब अपने दूसरे कंप्यूटर पर चलेंगे और यही वेबसाइट ओपन कर लेंगे। फिर रिमोट सपोर्ट को ओपन करेंगे। यहाँ हम कोड जनरेट नहीं करेंगे, नीचे आकर कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर इस ऑप्शन पर आकर वो कोड एंटर करेंगे जिस कंप्यूटर से हमें कनेक्ट होना है। कोड एंटर करके कनेक्ट बटन को क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। फिर पहले कंप्यूटर पर एक पॉपअप आएगा जिसमें शेयर और कैंसिल दिया होगा। हम शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप फाइल डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं कर पाएंगे। बाकी सेटिंग से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हो, नई फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, विंडो की सेटिंग आदि कर सकते हो। और यदि आप खुद के कंप्यूटर में ही रिमोट एक्सेस ऑन करके अपनी ही पिन को एंटर कर देते हो तो आप अनलिमिटेड लूप में चले जाओगे। आगे से आगे स्क्रीन शेयर होती चली जाएंगी जब तक आप शेयरिंग स्टॉप नहीं कर देते। स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं आपको अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिए, उसके बाद सर्च कीजिए क्रोम रिमोट डेस्कटॉप और इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। जब तक ये ऐप इंस्टॉल होती है मैं आपको बता दूं कि हम मोबाइल से रिमोट एक्सेस फीचर को कनेक्ट करेंगे ताकि हम अपने कंप्यूटर को मोबाइल से कंट्रोल करने के साथ साथ फाइल अपलोड करके भी देख सके। ऐप के इंस्टॉल होने के बाद आप इसे उसी ईमेल आईडी से ओपन कर लीजिए जिससे आपका कंप्यूटर लॉगिन है। आपको आपके कंप्यूटर का नाम और स्टेटस शो हो जाएगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। फिर आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको अपनी 6 अंकों की पिन एंटर करके कनेक्ट करना होगा। अगर कंप्यूटर पर शेयर की परमिशन मांगे तो शेयर कर देना, आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा और मोबाइल में आपके कंप्यूटर की स्क्रीन शो हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद आप पहले अपने टच इनपुट को कॉन्फ़िगर करके क्लोज करें, फिर बेटर व्यू के लिए अपने मोबाइल को लैंडस्केप में रोटेट कर ले। इसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर ऑटो रोटेट कर ले। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन को एक साथ। यहाँ मोबाइल ऐप पर भी आपको राइट साइड में एरो का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप सभी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसे डिस्कनेक्ट, फुल टू स्क्रीन आदि। मैं अभी आपको मोबाइल से फाइल एक्सप्लोरर खोल के दिखाता हूँ। मैं मोबाइल से फाइल एक्सप्लोरर आइकॉन को टच करता हूँ। आप देखना मेरे कंप्यूटर में भी फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको मोबाइल से एक इमेज अपने डेस्कटॉप पर अपलोड करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम सेटिंग्स में सबसे नीचे आते हैं और अपलोड बटन को टच करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, कैमरा, वीडियो और फाइल्स। हम फाइल्स को टच करते हैं। फिर जो ये सेकंड नंबर पर है स्क्रीनशॉट्स, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अपलोड कंप्लीट का मैसेज आया है। डेस्कटॉप पर चलते हैं और ये फाइल है जो हमने अपलोड की है, इसे ओपन करते हैं। फाइल सक्सेसफुली हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गई है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरह से आप क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को सेट और यूज कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल सैंडी बुक टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।